आज के टाइम में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, डिस्लिपिडीमिया या अस्थमा जैसी बीमारियां। 2023 तक के आंकड़े की बात करें तो 25 करोड़ लोगों में हाइपरटेंशन पाई गई है, 10.1 करोड़ लोगों में डायबिटीज पाई गई है और 3.5 करोड़ लोगों में अस्थमा पाई गई है। वहीं अगर हम बात करें डिस्लिपिडीमिया की तो 81% लोगों में डिस्लिपिडीमिया जैसी बीमारी पाई गई है और ओबेसिटी के केस में अर्बन एरिया में 28.8% मेंस में और 33.3% वुमेन्स में पाई गई हैं। रूरल एरिया की बात करें तो 19.3% मेंस में और 19.7% वुमेन्स में पाई गई है। इन सब बीमारियों की वजह से मेजर बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस जैसी बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनके ट्रीटमेंट की कॉस्ट की बात करें तो आज के टाइम में इनका ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत हाई है और आने वाले समय में और ज़्यादा इंक्रीज होगी। इन सब बीमारियों को हम रोक तो नहीं सकते, बट एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर अपनी और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे प्लान के बारे में जानेंगे जिसमें डिजीज से रिलेटेड कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है, चाहे वो आपका स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड हो, चाहे वो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड हो, चाहे वो आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड हो। इस प्लान के अंदर आपके सारे ही वेटिंग पीरियड जीरो हैं, यानी कि किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी वेटिंग पीरियड आपको सर्व नहीं करना पड़ेगा। तो मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आपको मेरी उत्तम प्लान की वीडियो पसंद आई होगी। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक बायो में मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मणिपाल सिग्ना के सर्वा प्लान के परम वेरिएंट के बारे में। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस प्लान के अंदर मिनिमम एंट्री एज फॉर अडल्ट्स जो है वो है आपका 18 इयर्स टू नो एज लिमिट। चाइल्ड की बात करें तो वो अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर 30 इयर्स तक अपने पेरेंट्स के साथ कवर्ड रहता है। पॉलिसी टेन्योर, इसके अंदर आप 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं। पॉलिसी टाइप की बात करें तो आप इसको इंडिविजुअल बेसिस पर भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर बेसिस पर भी ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड इसके अंदर आपका 5 लाख से लेकर 3 करोड़ तक का अवेलेबल है, जो कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है। अब हम जानेंगे प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें आपको मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना कंपलसरी है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद के सारे खर्चे, चाहे वो आपकी मेडिसिन की कॉस्ट हो, चाहे वो आपका डॉक्टर का फीस हो, चाहे वो आपका रूम रेंट हो, आईसीयू चार्जेस हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, सारे ही खर्चे कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करती है। रूम रेंट की बात करूँ तो इस प्लान के अंदर आपका सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी प्रोवाइड करती है। आईसीयू चार्जेस में आपका किसी टाइप का कोई भी लिमिट नहीं है, कंपनी सारा एक्सपेंस आपको सम इंश्योर्ड कवर करती है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें कंपनी आपका 90 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है, जिसमें एडमिट होने से पहले के जो भी खर्चे होते हैं जैसे कि डॉक्टर की फीस, डायग्नोस्टिक टेस्ट या मेडिसिन इत्यादि के जितने भी खर्चे होते हैं वो कंपनी कवर करती है। सम टाइम ऐसा होता है कि बीमारी डायग्नोज होने में ही काफी टाइम लग जाता है और जब तक डायग्नोज नहीं हो रहा तब तक का सारा खर्चा कस्टमर को बियर करना पड़ता है। तो नो नीड टू वरी ऑफ दैट, बिकॉज कंपनी इसमें आपको 90 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, जो कि आज के टाइम पे ज्यादा कवरेज प्रोवाइड कर रही है, यानी कि 90 दिन के जितने भी आपके खर्चे होंगे वो सारा ही कंपनी कवर करेगी। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें कंपनी आपको 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी आपके खर्चे होंगे, चाहे वो मेडिसिन की कॉस्ट है, डॉक्टर का फीस है या आपका टेस्ट वगैरह का एक्सपेंस है, वो सारा एक्सपेंस आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर रहेगा। बड़ी बीमारियों की बात करें तो उनका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है। कैंसर जैसी बीमारी की ही बात करें तो पर्सन को हर महीने कीमोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है और नॉर्मली कीमोथेरेपी जो है वो 3 से 6 महीने का होता है। तो अगर कंपनी 180 दिन का सारा एक्सपेंस कवर करेगी तो एटलीस्ट जो भी लॉन्ग टर्म तक हमारा मेडिसिन चलेगा या विजिट के लिए जाना पड़ रहा है तो वो सारा ही कंपनी इसमें कवर करेगी। ऑर्गन डोनर, इन फ्यूचर अगर कस्टमर को किसी भी कारण से ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है तो जो भी ऑर्गन डोनर रहेगा, अगर वो उसको ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो कंपनी उस ऑर्गन डोनर का जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें पर्सन की अगर हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर अपना ट्रीटमेंट घर पर ले सकता है एमबीबीएस डॉक्टर की निगरानी में और कंपनी उसका सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपको जो ट्रीटमेंट लेना है वो मिनिमम 72 घंटे का लेना ज़रूरी है। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें
तो इस प्लान के अंदर आपका आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसे सारे ट्रीटमेंट के एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। बट इसके अंदर भी आपको 24 घंटे का ट्रीटमेंट लेना मिनिमम ज़रूरी है। रोड एम्बुलेंस की कॉस्ट की बात करें तो इस प्लान के अंदर आपका रोड एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर है, यानी आप किसी भी अमाउंट का रोड एम्बुलेंस अगर लेते हैं तो वो आपको अपने पॉकेट से बेयर नहीं करना, इस प्लान के अंदर एक्चुअल कॉस्ट कंपनी कवर करेगी। रीस्टोर बेनिफिट, इस प्लान के अंदर कंपनी आपको अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन प्रोवाइड करती है जो कि रिलेटेड और अनरिलेटेड डिजीज पर वर्क करता है। रिस्टोरेशन कंपनी आपको आपके सम इंश्योर्ड के इक्वल प्रोवाइड करती है और इस प्लान के अंदर कंपनी सेम पर्सन सेम डिजीज पर भी देती है रिस्टोरेशन आपका। गुल्लक बेनिफिट, इसमें कंपनी आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड गारंटेड बोनस प्रोवाइड करती है जो कि मैक्सिमम 1000% तक इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो 10 साल बाद 10 लाख का कवरेज 1 करोड़ 10 लाख का हो जाएगा। आज के टाइम में मेडिकल कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा सम इंश्योर्ड ले उतना ही कम है और हायर सम इंश्योर्ड अफोर्ड करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो गुल्लक बेनिफिट आपको एक ह्यूज कवरेज प्रोवाइड करता है जिसमें अगर आप 10 लाख का भी सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 10 साल के बाद आपका कवरेज 1 करोड़ 10 लाख का हो जाएगा। तो इस बेनिफिट से कस्टमर और कस्टमर की फैमिली ज़्यादा सिक्योर रहेगी, ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अंडर सेक्शन 80D में सेल्फ के लिए आप 25,000 तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं और डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए 50,000 तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वैल्यू एडेड कवर्स के बारे में। इस प्लान के अंदर कंपनी आपको 4 टाइप का वैल्यू एडेड कवर प्रोवाइड करती है। पहला है आपका टेली कंसल्टेशन, इसमें आप जनरल फिजिशियन के थ्रू अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। वेलनेस बेनिफिट की बात करें तो अगर आप डेली बेसिस पर 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं तो कंपनी की तरफ से अप टू 20% का रिन्यूअल डिस्काउंट मिलता है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट, इसके अंदर आप ईयरली बेसिस पर कैशलेस हेल्थ चेकअप ले सकते हैं कंपनी की तरफ से। डिस्काउंट फ्रॉम नेटवर्क प्रोवाइडर, अगर आप नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू फार्मेसी, डायग्नोस्टिक और हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं तो कंपनी की तरफ से उन पर डिस्काउंट मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम प्लान के ऑप्शनल कवर्स के बारे में। फर्स्ट है आपका सरप्लस बेनिफिट, जिसमें कंपनी आपको सेम डे से डबल कवरेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है तो सेम डे से वो 20 लाख के लिए सिक्योर रहेगा। पर्सनल एक्सीडेंट, इस प्लान के अंदर आप 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट ले सकते हैं। एक्सीडेंट के केस में अगर डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो कंपनी सम इंश्योर्ड का 200% कवरेज प्रोवाइड करती है। थर्ड है आपका टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, जिसमें कंपनी आपको 5,000 से लेकर 1 लाख तक का ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। एक्सीडेंट के केस में अगर पर्सन का टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट होता है तो कंपनी उसको वीकली बेनिफिट प्रोवाइड करती है जो भी कस्टमर ने सम इंश्योर्ड चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ है आपका नॉन पेएबल आइटम्स और ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स, इसमें कंपनी आपके सारे ही नॉन पेएबल आइटम्स जैसे कि ग्लव्स, पीपी किट, सिरिंज इत्यादि के सारे खर्चे कंपनी कवर करती है। इसी के साथ कंपनी 10 ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि सीपैप मशीन, बीपैप मशीन, व्हील चेयर और वेंटिलेटर का 1 लाख तक का रेंट पर और खरीदने का कॉस्ट कवर करती है। फिफ्थ है आपका एयर एम्बुलेंस, इसमें कंपनी आपको 10 लाख तक का एयर एम्बुलेंस बेनिफिट प्रोवाइड करती है जो आपके सम इंश्योर्ड से रिड्यूस नहीं होता। सिक्स्थ है आपका डिडक्टेबल ऑप्शन, इसमें कंपनी आपको 2 तरह के डिडक्टेबल ऑप्शन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है आपका एग्रीगेट डिडक्टेबल, जिसमें कस्टमर 10,000 से लेकर 10 लाख तक का डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर सकता है। सेकेंड है आपका पर डे डिडक्टेबल ऑप्शन, जिसमें कंपनी आपको 1,000 से लेकर 5,000 तक का पर डे डिडक्टेबल ऑप्शन प्रोवाइड करती है। का रूम रेंट मॉडिफिकेशन, इसमें कंपनी आपको 2 टाइप के रूम प्रोवाइड करती है। पहला एनी रूम, सेकेंड ट्विन शेयरिंग रूम, जो कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग ऐड कर सकता है। सेवेंथ ऑप्शनल राइडर है वॉलंटरी कोपेमेंट, जिसमें कंपनी आपको 10%, 20% और 30% का ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है और अपने प्रीमियम को रिड्यूस कर सकता है। एट्थ ऑप्शनल राइडर है आपका प्रतीक्षा बेनिफिट, अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिसी के अंदर इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड और स्पेसिफिक डिजीज के लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड अगर अप्लाई करता है तो कंपनी की तरफ से प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। इसमें कंपनी आपको काफ़ी टाइप के डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है। फर्स्ट पॉलिसी रिन्यूअल डिस्काउंट, अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम मणिपाल सिग्ना के साथ अपनी पॉलिसी को रिन्यू करता है तो कंपनी की तरफ से 5% का डिस्काउंट मिलता है। अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट की बात करें तो कंपनी 2.5% का अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, जिसमें अगर कोई पर्सन ड्यू डेट से
30 दिन पहले अपनी पॉलिसी को रिन्यू करता है तो 2.5% का डिस्काउंट मिलता है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट में कंपनी आपको अगर 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो 7.5% का, और 3 ईयर का प्रीमियम अगर एक साथ पे करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। इसमें कंपनी आपको फैमिली डिस्काउंट भी प्रोवाइड करती है। अगर एक ही पॉलिसी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी के साथ कवर्ड है तो कंपनी की तरफ से 10% का डिस्काउंट मिलता है। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इस प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 0 है, स्पेसिफिक डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड आपका 0 है, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए भी वेटिंग पीरियड आपका यहाँ पर 0 है। ये बस एक प्लान का ओवरव्यू था। अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है तो नीचे दी गई डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।